हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर के अकाउंट से एक बहुत ही आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। जी हाँ, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं और इस साल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये आज हमारा पहला क्लास है। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स होता क्या है? देखिए, अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है और ये क्यों जरूरी है कि एक कंपनी, मान लो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वो कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करता है ना, तो जो भी शेयर इशू किया जाता है वो शेयर का 90% सब्सक्राइब्ड हो जाना चाहिए। वो शेयर का कितना परसेंट? 90% शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाना चाहिए, नहीं तो जो भी बैलेंस शेयर्स बचेगा, है ना, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन आया वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन वापस कर देना होता है। ठीक है, तो एक कंपनी को जरूरी है कि 90% पब्लिक के द्वारा सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। मान लो कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया है, 1 लाख शेयर इशू किया है। 1 लाख का 90% कितना होता है? 90,000 शेयर। अगर पब्लिक ने 90,000 शेयर नहीं खरीदा तो जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया है वो पैसे को वापस कर देना होगा, कंपनी उस पैसे को वापस कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए, इसलिए कंपनी कुछ ब्रोकर्स को पकड़ता है, कुछ ऐसे स्पेशल पर्सन को पकड़ता है। उन ब्रोकर्स और उन स्पेशल पर्सन्स को हम लोग अंडर राइटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर राइटर्स। ये अंडर राइटर्स क्या करते हैं? ये अंडर राइटर्स कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपके कंपनी को शेयर को अंडर राइट करेंगे। मान लो कि अंडर राइटर 3 है, ए, बी और सी। ये लोग मिलकर कहते हैं, ये जो स्पेशल लोग हैं, ये लोग कंपनी को कहते हैं कि देखिए, आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, आपके शेयर्स हम लोग बिकवा देंगे, है ना। आपके जो भी शेयर्स हैं हम लोग अंडर राइट करते हैं। अंडर राइट का मतलब अब मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके शेयर्स को बंटवा दें, तो बिकवा दें। तो मान लो 1 लाख शेयर्स है, तो पहले ने 40,000 शेयर्स ले लिया, दूसरे ने 30,000 शेयर्स ले लिया, तीसरे ने भी 30,000 शेयर्स ले लिया। ठीक है, तो ये शेयर्स इन लोगों ने अंडर राइट कर लिया। अंडर राइट करने का ये मतलब है कि ये शेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने लिया। ठीक है, तो अंडर राइटिंग भी 2 तरह का होता है। एक होता है कंडीशनल अंडर राइटिंग और एक होता है फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, देखिए, अंडर राइटिंग भी 2 तरह का होता है। एक होता है अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, एक होता है कंडीशनल अंडर राइटिंग। एक होता है कंडीशनल अंडर राइटिंग और जो दूसरा है वो है फॉर्म अंडर राइटिंग। ये 2 तरह का अंडर राइटिंग होता है। ठीक है, एक होता है कंडीशनल अंडर राइटिंग और दूसरा होता है फॉर्म अंडर राइटिंग। कंडीशनल अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? कंडीशनल अंडर राइटिंग वो अंडर राइटिंग है जिसमें के कंडीशन बेस के ऊपर अंडर राइट करता है अंडर राइटर्स। मान लो अंडर राइटर्स 3 है, ए, बी और सी। ये लोगों का एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये लोग कहते हैं कि देखो, अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हम लोग ले लेंगे। कंडीशन है। क्या कंडीशन? अगर पब्लिक ने आपका शेयर नहीं खरीदा, अरे भाई कंपनी, आपका शेयर अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो उन सारे शेयर्स को हम लोग ले लेंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंडीशनल अंडर राइटिंग। देखो, अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट द अंडर राइटर एग्रीज टू टेक अप द एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक। जो पब्लिक ने नहीं खरीदा है वो सारे शेयर्स ये लोग ले लेंगे, मतलब पहले से नहीं लेंगे। ठीक है, अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तब ये लोग उसे अंडरराइट करेंगे। इफ
द फुल्ली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, अगर पब्लिक ने पूरा सब्सक्राइब किया तो क्या अंडर राइटर्स लेंगे क्या? नहीं, अंडर राइटर्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो द अंडर राइटर डज नॉट टेक अप एनी शेयर, अगर पब्लिक ने पूरा सब्सक्राइब कर दिया तो अंडर राइटर्स कोई भी शेयर नहीं लेंगे। ये है कंडीशनल अंडर राइटिंग। ठीक है, एक है फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है कि अंडर राइटर्स पहले से ही तय कर लेते हैं कि देखिए कंपनी, आपके इतने इतने शेयर्स जो है हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग करते हैं, मतलब हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले लेते हैं, वो पब्लिक खरीदे ना खरीदे हम लोगों का वो जिम्मेदारी रहेगा पहले से ही। जो हम लोग कह सकते हैं ये एक डेफिनेट कमिटमेंट है, डेफिनेट कमिटमेंट है कि हम लोग इतना लेंगे ही शेयर। आपको घबराने की बात नहीं है। आप 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, हम जो है ना 10-10 हजार शेयर्स हम लोग पहले से ही ले लेते हैं, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा अंडर राइटिंग है? ये फॉर्म अंडर राइटिंग है। तो फॉर्म अंडर राइटिंग में डेफिनेट कमिटमेंट होता है, फॉर्म अंडर राइटिंग में डेफिनेट कमिटमेंट होता है। ओके, फॉर्म अंडर राइटिंग में डेफिनेट कमिटमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं ये फॉर्म अंडर राइटिंग समझ में आया होगा। इसका मतलब ही है कि अगर पब्लिक जितना भी इशू करना चाहता है उसका कुछ हिस्सा जो अंडर राइटर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ये शेयर्स हम लोग पहले से ही अपने जिम्मेदारी पे लेते हैं। ठीक है, और इसका पैसा आपको हमसे लेना है। तो ये फॉर्म अंडर राइटिंग जो है ना वो क्या है, वो डेफिनेट कमिटमेंट है कि ये लायबिलिटी हम लोग अपने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर 2 केस होता है कि फॉर्म अंडर राइटिंग का, ये जब हम लोग सम्स करेंगे तब हम लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अब देखिए अंडर राइटर्स क्या होते हैं। अंडर राइटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक्स अ लायबिलिटी टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स अंडर इशू इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो अंडर राइटर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इतने इतने शेयर्स को वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, मतलब जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर राइटर्स लेंगे। और इसके बदले उनको क्या चाहिए? उन्हें चाहिए इशू प्राइस के ऊपर कमीशन। जी हाँ, ही इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन इशू प्राइस। वो इतना मेहनत क्यों करते हैं, वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेते हैं? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ताकि उन इन शेयर्स के ऊपर, ये ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर उन्हें कमीशन मिले। ठीक है, वो जितना शेयर्स अंडर राइट करेंगे उतना ज्यादा कमीशन उनका बनेगा, क्योंकि वो शेयर्स को बिचवाने में काम आते हैं। वो शेयर्स जो है ना वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शेयर्स को बेचते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए कि हमें कुछ ऐसा टर्म्स देखने को मिलेगा जब हम लोग अंडर राइटिंग करेंगे, तो एक टर्म्स देखने को मिलेगा। ये टर्म्स क्या क्या है? सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि मान लो कि ए, बी और सी ये 3 अंडर राइटर्स है, ए, बी और सी, और पब्लिक के लिए 1 लाख शेयर्स इशू किया है कंपनी ने, है ना। पब्लिक के लिए कितना शेयर्स इशू किया गया है? कंपनी ने इशू किया है 1 लाख शेयर्स। ठीक है, इस 1 लाख शेयर्स में, 1 लाख शेयर्स में मान लो कि इनका जो ग्रॉस लायबिलिटी है, ग्रॉस लायबिलिटी, इसे हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी कहेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी, मान लो कि जितना शेयर इशू किया जा रहा है ये लोग आपस में 5:3:2 के रेशियो में ले रहा है। मान लो कि एक 50,000 ले रहा है, एक 30,000 का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और एक 20,000 का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये लोग लेते हैं इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। क्या कहेंगे हम लोग? ग्रॉस लायबिलिटी।
ग्रॉस लायबिलिटी के बाद अब पब्लिक तो शेयर खरीदेगा ना, तो पब्लिक शेयर जब खरीदेगा तो इन लोगों ने तो ग्रॉस लायबिलिटी लिया है, लेकिन पब्लिक ने जो खरीदा है वो कहां से खरीदा है ये कैसे पता चलेगा? ये तो कैसे पता चलेगा? तो जो भी अंडर राइटर्स होते हैं जैसे ए, बी और सी, ये लोग अपना सील पेपर पे मारते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे मारते हैं, उस सील से पता चलता है कि हाँ भाई पब्लिक ने किन से खरीदा है, ठीक है, किस अंडर राइटर से वो शेयर खरीदा गया। तो मार्क एप्लीकेशन हम लोग उसे कहते हैं कि वो एप्लीकेशन जिसमें के अंडर राइटर्स का सील होता है ना। एप्लीकेशंस having seal of individual underwriters, जो इंडिविजुअल अंडर राइटर्स है, हर एक अंडर राइटर्स वो लोग ये कहते हैं कि ठीक है भाई मेरे पास से जो शेयर बिकेगा मेरे पहचान वाले को, है ना, ए, बी और सी, ए का अपना पहचान है, उसका अपना मार्केट है, बी का अपना पहचान है, उसका अपना मार्केट है, सी का अपना पहचान है, तो वो अपने पहचान वाले लोगों को जो शेयर देगा तो वो अपने सील के साथ देगा, अपने मोहर के साथ देगा। तो वो मोहर ये बताने में मदद करेगा कि ये एप्लीकेशन किसके किसके जरिया गया है, तो उसे कहेंगे हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जो ना ए ने बेचे होंगे, ना बी ने बेचे होंगे, ना सी ने बेचे होंगे, कंपनी भी तो मेहनत करता है, तो जो कंपनी के द्वारा बेचे होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस हैविंग नो सील ऑफ अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स के कोई सील नहीं है, बट इशूड बाय कंपनी डायरेक्टली, लेकिन उसे इशू किया गया है कंपनी के द्वारा, कंपनी ने इशू किया है डायरेक्टली मार्केट में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? तो ये था मार्क्ड एंड अनमार्क्ड की कहानी। तो अब अगर मान लो कि यहां पे एप्लीकेशन, मान लो कंपनी इशू करना चाहता था 1 लाख शेयर, लेकिन पब्लिक ने 90,000 शेयर ही सब्सक्राइब किया। कितना सब्सक्राइब किया? 90,000 शेयर सब्सक्राइब किया। तो इशू हुआ है कितना शेयर्स? कंपनी ने इशू किया है 1 लाख शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब जो हुआ है, मान लो कि सब्सक्राइब हुआ है 90,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, सब्सक्राइब 90,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन आया है, ठीक है। अब 90,000 शेयर्स में जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क मतलब सब्सक्रिप्शन तो आया है, सब्सक्राइब किया है, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन किन किन शेयर होल्डर, किन किन अंडर राइटर्स का मेहनत इसमें शामिल है, किन किन अंडर राइटर के द्वारा ये आया है, तो ये मार्क एप्लीकेशन जो है वो ऐसे दे रहा है, मान लो ए के द्वारा 20,000 शेयर्स, बी के द्वारा भी 20,000 शेयर्स, और सी के द्वारा भी 20,000 शेयर्स ही हुआ है, या फिर मान लो कि एक के द्वारा 30,000, 20,000, 20,000। ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। मार्क का मतलब जिसमें के ए, बी और सी सबका है, तो लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। बात समझे? देखो, पब्लिक ने इशू कितना किया? 1 लाख, लेकिन सब्सक्राइब पब्लिक ने कितना किया? 90,000, तो 10,000 शॉर्टेज है ना। कितना शॉर्टेज है? 10,000 शेयर शॉर्टेज है, मतलब 10,000 शेयर्स ऐसा शेयर्स है जो कि कंपनी इशू करना चाहता था लेकिन पब्लिक ने उसे खरीदा नहीं, तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटी था ए, बी और सी का। ए, बी और सी ने ये कहा था
कि देखो भाई हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे, मैं 50,000 बिकवाऊंगा, मैं 30,000 बिकवाऊंगा, मैं 20,000 बिकवाऊंगा शेयर्स, लेकिन कुल मिलाकर 90,000 बिका है। तो 10,000 जो नहीं बिका है, तो ये तो ए बी और सी का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नहीं बिका है, तो ए बी और सी को ये बॉन्ड करना पड़ेगा। यही कहलाता है लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, कि अंडरराइटर के ऊपर लाइबिलिटी कितना है, वो अभी भी 10,000 शेयर जो नहीं बिका कंपनी का, वो इनके ऊपर लाइबिलिटी है। यही 10,000 को बांटने का खेल है, समझ गए। ये जो हम लोग अंडरराइटर, जो फॉर्म अंडरराइटिंग या जो हम लोग अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो चैप्टर कर रहे हैं, अंडरराइटर्स के ऊपर कितना नेट लाइबिलिटी है, जो वो शेयर्स बिकवाएगा कितना लाइबिलिटी है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बाकी रह गया। तो मान लो कि इन लोगों का मार्क्ड एप्लीकेशन जो बिका है वो इतना इतना बिका है, इसने 30,000 अपने नाम से बिकवाया, इसने अपने नाम से 20,000 बिकवाया, इसने अपने नाम से 20,000 बिकवाया, ठीक है। तो आप देखिए ना, थोड़ा देखिए, 50 में से इसने 30 बिकवा दिया, तो बचा कितना, 20 बचा इसके ऊपर, और इसने 10 बिकवा दिया, और इसने अपना पूरा बिकवा दिया। तो इसका मतलब ए और बी के ऊपर कर्ज रह गया, देखो 20,000 और 10,000। लेकिन आप अगर देखो गौर से, तो मार्क्ड एप्लीकेशन टोटल कितना हो गया, 30, 20, 50, 50 और 20, 70। तो एप्लीकेशन टोटल कितना आया, 90,000। 90,000 में से 70,000 शेयर्स जो है ना पब्लिक ने ले लिया, है ना। कैसा है ये मार्क्ड एप्लीकेशन, तो मार्क्ड एप्लीकेशन 70,000 है, तो 20,000 तब क्या है, कंपनी ने बिकवाया। अरे भाई आप ये देखिए ना, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया, 90,000 आया। टोटल सब्सक्रिप्शन में से ए बी और सी ने जो फॉर्म अंडरराइटिंग करवाया, वो कितना फॉर्म अंडरराइटिंग हो गया, कितना फॉर्म अंडरराइटिंग हुआ, 30, 20, 50, 50 और 20, 70। 70,000 शेयर्स साफ पता चल रहा है कि ए बी और सी ने बिकवाया। तो बाकी का 20,000 किसने बिकवाया, बाकी का 20,000 कंपनी ने डायरेक्टली बेचा। तो इसका भी बेनिफिट किसको मिलेगा, इसका बेनिफिट एबीसी को मिलेगा ग्रॉस लायबिलिटी में। तो लेस इसे कहेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, क्या कहेंगे इसे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जिसमें कोई सील नहीं होता है, जो मार्क नहीं है वो अनमार्क्ड है। जो भी एप्लीकेशन आया उसमें जो मार्क नहीं है वो अनमार्क्ड है, ठीक है। तो 90,000 शेयर का जो एप्लीकेशन आया उसमें 70,000 शेयर्स मार्क्ड है, तो 20,000 अनमार्क्ड है, जो कंपनी ने बिकवाया है, कंपनी से डायरेक्ट बिका है। तो अब जो 20,000 है, तो 20,000 ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बटेगा 5:3 में। तो आप 5:3 के रेशियो में अगर 20,000 को बांटोगे तो कितना आएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5। तो ये 12,500 का बेनिफिट इसको मिल गया, और इसे तो देखिए कैसे, 90,000 का एप्लीकेशन आया, मार्क्ड हो गया कितना, 70। जो 20,000 का जो एप्लीकेशन था वो अनमार्क्ड है। तो भैया जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस रेशियो में बटेगा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बटेगा। तो क्या था, अनमार्क्ड 20,000 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका हो गया 7,500। तो अब आप देखिए इसका कितना लायबिलिटी बच गया, इसका बच गया 7,500, मतलब ये बिकवा नहीं पाया, और इसका हो गया 2,500, समझ गया, इसका कोई नेट लायबिलिटी नहीं। तो आप ये देखिए ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था ए बी और सी के ऊपर, ए के पर 50,000 का था, उसने अपने घर से 30,000 बिकवाया, और बाकी जो कंपनी ने डायरेक्ट बिकवाया उसका बेनिफिट इसको 12,500 का मिला। तो इसके ऊपर अभी भी कर्ज कितना का है, 7,500 का कर्ज है। बी के ऊपर ग्रॉस लायबिलिटी था 30, उसे बिकवाना था 30, उसके घर से बिका कितना, 20,000 शेयर, जिसे मार्क्ड एप्लीकेशन कहते हैं। 10,000 जो नहीं बिका
है ना। इसमें से कंपनी ने जो डायरेक्टली बिकवाया, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन था, उसमें 7,500 रुपया लेस होगा, तो 2500 रुपया इसके सामने रह गया। तो यही 7,500 शेयर और 2,500 शेयर मिला के कितना होता है जो नहीं बिका था? 10,000 शेयर। देखिए, कंपनी बेचना चाहता था 1 लाख शेयर, जिसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 90,000। तो कितना सब्सक्राइब नहीं हुआ था? 10,000 नहीं हुआ था। तो ये 10,000 किसका लाइबिलिटी होगा? ए का, बी का या सी का? तो हम लोगों ने निकाला, ये हो गया नेट लाइबिलिटी। क्या हो गया ये? नेट लाइबिलिटी। ए का हो गया 7,500, बी का हो गया 2500 रुपया। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोफोमा हम लोग बनाते हैं। एक प्रोफोमा जो कि आपको फॉलो करना है, किस तरीके से हम लोग नेट लाइबिलिटी निकालेंगे। देखो, प्रोफोमा लगभग कुछ इस तरीके से ही होगा। ठीक है, देखिए, हाउ टू कैलकुलेट अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोगों को, मान लो 3 अंडर राइटर है, अंडर राइटर 1, 2 और 3। पहले ग्रॉस लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने बोला कि किस रेशियो में ये लोग जो भी इश्यूज है, उस इशू को किस रेशियो में ये लोग बांटेंगे, वो रेशियो सम्स में दिया रहेगा। तो ग्रॉस लाइबिलिटी से लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो कि अंडर राइटर्स का सील उसमें होता है, मतलब किस अंडर राइटर ने कितना कितना शेयर बेचा है, उनका अपना सील बता देगा कि किस अंडर राइटर ने कितना कितना बेचा है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन लेस हो जाएगा, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस रेशियो में जाएगा? ग्रॉस ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में। इससे होता है लेस फॉर्म अंडर राइटिंग। अब ये फॉर्म अंडर राइटिंग क्या है? मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला, फॉर्म अंडर राइटिंग वो अंडर राइटिंग होता है जिसमें कि कंपनी बोलता है कि, सॉरी, अंडर राइटर्स कहते हैं कि देखिए, आपका शेयर बिके ना बिके, मेरे तरफ से डेफिनेट कमिटमेंट इतना है कि हम लोग इतना इतना शेयर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर फॉर्म अंडर राइटिंग है तो लेस फॉर्म अंडर राइटिंग भी करेंगे। फॉर्म अंडर राइटिंग दो तरीके से किया जा सकता है। फॉर्म अंडर राइटिंग दो तरीके से। पहला तरीका इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल बेसिस में करेंगे, है ना। दूसरा तरीका इन रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। ऑन इंडिविजुअल बेसिस का मतलब अकेले अकेले, व्हेन फॉर्म्स, व्हेन बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स। इंडिविजुअल बेसिस का मतलब हो गया व्हेन बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स। ये हम लोग आगे जब सम्स करेंगे तब ये क्लियर करेंगे। और दूसरा तरीका है इन रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, मतलब वहां पे इंडिविजुअल के तौर पे हम लोगों को नहीं देना है फॉर्म, उसे हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे। ये कैसे होगा वो हम लोग जब फॉर्म अंडर राइटिंग वाला सम्स करेंगे तब हम लोग ये पूरा क्लियर करेंगे। इतना याद रखिए, पहले मार्क्ड एप्लीकेशन लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और उससे लेस होगा फॉर्म अंडर राइटिंग। क्या लेस होगा? फॉर्म अंडर राइटिंग लेस होगा। जो आएगा वो हो गया आपका लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी। अगर कोई ग्रॉस लाइबिलिटी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो वो नेगेटिव फिगर को हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी में एडजस्ट करेंगे पॉजिटिव वाले में। ठीक है, ये हो गया नेट लाइबिलिटी। एड फॉर्म अंडर राइटिंग, ये जो फॉर्म अंडर राइटिंग हमने जो यहां लेस किया, ये बाद में चल के ये फॉर्म अंडर राइटिंग को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये कौन सा ऐड होता है? इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल बेसिस में होता है वो हम लोग यहां पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? फॉर्म अंडर राइटिंग का जो सम्स है, जो कंसेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही सिंपल सम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोफॉर्मा। अच्छा, एक चीज आप याद रखना, टोटल लाइबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड इवन इट इज नॉट आस्क्ड। टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट होगा ही होगा। ये जो टोटल लाइबिलिटी है ना, ये हो गया नेट लाइबिलिटी, और ये हो गया टोटल लाइबिलिटी। फॉर्म अंडर राइटिंग लेकर हो गया टोटल लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होगा? टोटल लाइबिलिटी। ये कैलकुलेट होगा ही होगा इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं भी पूछा है तब भी हम लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग अब हम लोग एक छोटा सा सम्स कर लेते हैं। ये छोटा सा सम्स, हम्म
चलिए ये करते हैं, एक छोटा सा सम्स हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे आपके स्टडी मटेरियल से। देखिए क्या लिखा है, ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ए लिमिटेड जो कंपनी है वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करता है। द होल ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटन एज, पूरा का पूरा इशू अंडर राइट हुआ है, किसके द्वारा, एक्स के द्वारा 40%, वाई के द्वारा 30% और जेड के द्वारा 30%। मतलब 1 लाख का 40% होगा 40,000, 30% होगा 30,000 और जेड ने भी 30,000, 30,000 30,000 40,000 मिला के 1 लाख हो गया। ये हो गया ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या हो गया ये, ग्रॉस लाइबिलिटी। और एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव, और एप्लीकेशन कितना शेयर्स का रिसीव हुआ, जी हाँ 80,000। मतलब टोटल एप्लीकेशन आया, जैसे कि टोटल इशू कितना है, टोटल इशू, टोटल इशू है कितना, टोटल इशू 1 लाख शेयर है, लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हो गया, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 80,000। तो इसका मतलब कितना एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ, ये नॉट रिसीव्ड। तो जो नॉट रिसीव्ड होगा यही तो लाइबिलिटी है ना, यही जो अंडर राइटर्स का है यही लाइबिलिटी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो 20,000 का शेयर्स अगर नहीं बिका है तो अंडर राइटर्स ये लाइबिलिटी लेगा, बोलेगा कि हाँ भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, हम पैसा देंगे आपको, कहीं से भी देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ एक्स। अब देखो जो 80,000 शेयर्स मिला है ना, इसमें से 20,000 मार्क्ड है किसके द्वारा, ए। इसमें से 10,000 हैड दैट ऑफ वाई, मतलब 10,000 शेयर्स एक्स वाई, और इसमें से 20,000 जो शेयर्स है वो जेड के द्वारा ले। तो टोटल जो आप जिसमें मार्किंग है ना, स्टैंप जो मारा है, एक्स का है 20,000, वाई का है 10,000 और जेड का है 20,000। तो 20 20 40 और एक 50,000, 50,000 शेयर्स जो कि मार्क्ड एप्लीकेशन है। मार्क्ड मतलब जिसमें एक्स वाई और जेड का मार्क्ड है, मार्किंग किया हुआ है, क्लियर है। तो इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन मिला कितना, टोटल एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपको निकालना है जिसमें मार्क नहीं है। तो टोटल एप्लीकेशन कितना आया है, टोटल एप्लीकेशन से आप माइनस कर दो जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, ये तो मार्क्ड है ना, ये तो मार्क्ड है, आप मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो। तो टोटल एप्लीकेशन आया है 80,000, इससे मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया है, जिसमें टोटल एप्लीकेशन में ही मार्क्ड होगा, जिसमें मार्क्ड है एक्स का, वाई का और जेड का, कुल मिलाकर 50,000 शेयर्स मार्क्ड है। तो 30,000 शेयर्स ये क्या है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब जो कि कंपनी ने बिकवाया है, क्लियर है। चलिए ये तो था हमारा कुछ वर्किंग, ठीक है। ये है टोटल, टोटल लाइबिलिटी, ये टोटल लाइबिलिटी इतना आना चाहिए आपका आंसर, समझ गए। टोटल लाइबिलिटी ऑन अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स के ऊपर ये लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी ऑन अंडर है 20,000, लेकिन अलग अलग बताना है कि एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है, इन तीनों का लाइबिलिटी मिला के नेट लाइबिलिटी 20,000 होगा, ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन इनमें से कितना है, इतना मार्क्ड एप्लीकेशन है, और अनमार्क्ड कितना होगा, टोटल एप्लीकेशन मिला उससे मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ जाएगा। चलो सम्स करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स।
एक्स वाई जेड, ये तीन अंडर राइटर्स है। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी निकालेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी इन लोगों ने किस रेशियो में लेने को कहा था? इन लोगों ने किस रेशियो में लेने को कहा था? 40-30-30, 40%, 30%, 30%। तो ग्रॉस लायबिलिटी कंपनी कितना इशू करना चाहता था? 1 लाख। 1 लाख का 40,000 कितना होगा? 40,000 शेयर्स एक्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 30,000 शेयर्स वाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 30,000 शेयर्स जेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इससे इन लोगों ने अपने घर से कितना बिकवाया? अपने घर से कितना बिकवाया? मार्क्ड एप्लीकेशन इन लोगों ने अपने घर से कितना बिकवाया? ये मार्क्ड एप्लीकेशन बोला था ना, जो थप्पा लगा हुआ है, एक्स के द्वारा 20, वाई के द्वारा 10 और जेड के द्वारा 20, 20 10 20, 20,000, 10,000, 20,000, ये मिलाकर कितना हो गया? 20,000, 20,000, 10,000। ठीक है, ये मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अब इससे हम लोग लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जो कंपनी ने बिकवाया, अंडर राइटर ने नहीं बिकवाया। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना था? हम लोगों ने यहां पे निकाला अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इसे आप नोट नंबर 1 में नोट डाउन कर सकते हैं। कैलकुलेशन फॉर टोटल लायबिलिटी एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन, आप इसे नोट में कर लेना। ठीक है, तो देखिए अनमार्क्ड कितना था? अनमार्क्ड 30,000, अनमार्क्ड 30,000। तो 30,000 जो अनमार्क्ड है किस रेशियो में जाएगा? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, मतलब 40:30:30 के रेशियो में बांटो। कितना होगा? 40% कितना होगा? 3 चौके 12,000, 3 तिया 9,000, 9,000, 30। तो 30,000 रुपया ये बांट दोगे तो ये कितना बचेगा? 8,000, इसके ऊपर 11,000, मतलब इसको बिकवाना था कुल मिलाकर, जो भी लायबिलिटी था इसके ऊपर 20 10 बचा हुआ था, लेकिन मार्क्ड एप्लीकेशन जो पब्लिक ने बिकवाया वो भी लेस कर दिया जा रहा है इनका 11,000। तो इसका मतलब अगर तीनों को मिलाओ आप, 11 11 22 22 8 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया नहीं, 30,000 शेयर्स जो है देखिए, अनमार्क्ड एप्लीकेशन 30,000 हो गया। ठीक है, तो ग्रॉस लायबिलिटी, कहीं मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहां पे तो 10 है ना, यहां पे बचा 1,000। ठीक है, सॉरी 1,000। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं 12 8 20, तो 20,000 जो लायबिलिटी था, अब कैसे कैसे यहां हम लोगों ने निकाला था ना कि 20,000 टोटल लायबिलिटी है अंडर राइटर का। तो अंडर राइटर का जो 20,000 लायबिलिटी है, जो नहीं बिका शेयर्स, ना मार्क से बिका और ना कंपनी ने अपने घर से बेचा, तो ऐसे कितने शेयर्स हैं? 8,000, 1,000 और 11,000 मिलाकर 20,000 शेयर्स हो रहे हैं। कितना शेयर? 20,000 शेयर्स हो रहे हैं ये। तो इसे कहते हैं नेट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? नेट लायबिलिटी। क्लियर? सम्स में हमें क्या कहा था? शो द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स का लायबिलिटी कितना होगा? तो हम लोगों ने अंडर राइटर्स का लायबिलिटी यहां पे निकाला। क्लियर? ये था लायबिलिटी कि जो 20,000 बिका नहीं, तो एक्स का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वाई का कितना होगा और जेड का कितना होगा।
अब देखिए, अगर हमसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी के बुक में जर्नल करो, तब आप क्या करोगे? अगर कंपनी के बुक में जर्नल पूछ देता है तो हम लोग यहां पे जर्नल बनाएंगे। ठीक है, जर्नल हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इस सम्स में क्या कहा गया था कि कंपनी ने 1 लाख इशू करने का फैसला किया था और अंडरराइट किया था एक्स वाई और जेड ने एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स का टोटल मिला था। 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, ठीक है, और बाकी का 20,000 का जो नहीं मिला, तो जो कैश में मिल गया, तो आप एंट्री ये करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डायरेक्ट हम लोग एंट्री कर रहे हैं, एप्लीकेशन का एंट्री नहीं कर रहे हैं। वन टाइम पैसा मिल रहा है, तो एक बार में पैसा मिल रहा है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना शेयर्स मिला भाई कैश में? 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया था। 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया ना, देखो ना, देखो ना, एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स का मिला था। तो कंपनी के पास आया तो 80,000 इंटू 10 रुपया। हम मान लेते हैं कि शेयर का प्राइस 10 रुपया है, क्योंकि शेयर का प्राइस यहां पे दिया है क्या? नहीं, यहां पे शेयर का प्राइस नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं 10 रुपया का शेयर है। तो 8 लाख का पैसा क्या हो गया? आ गया कैश में। तो बाकी का जो नहीं आया उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हम लोग किसको पकड़ेंगे? हम लोग एक्स को पकड़ेंगे, वाई को पकड़ेंगे, जेड को पकड़ेंगे। हम लोग बोलेंगे कि भैया एक्स तुमको 8,000 शेयर का पैसा देना है, वाई तुमको देना है, जेड तुमको देना है। तो हम लोग इनके ऊपर ड्यू करेंगे। एंट्री होगा एक्स कैपिटल, सॉरी, एक्स अकाउंट डेबिट वाइज, क्योंकि वाई से लेना है तो वाइज अकाउंट डेबिट, जेड से भी लेना है, जेड अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का डेबिट कर रहे हैं? हम ये पैसे को पहले से ही इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर्स है भाई? 20,000 शेयर्स जो पब्लिक ने नहीं खरीदा, वो अंडर राइटर की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? अंडर राइटर्स की। तो 20,000 इंटू 10, ये कैपिटल में तो चला गया 20,000, 2 लाख रुपया। अब ये 2 लाख का जो पैसा नहीं मिला, हम लोग एक्स वाई और जेड के ऊपर ड्यू करेंगे। कितना ड्यू करेंगे? इसके ऊपर नेट लाइबिलिटी है 8,000, इससे लेना है 8,000 इंटू 10, 80,000। इससे लेना है 1,000, मतलब वाई से लेना है 1,000 इंटू 10, 10,000 लेना है ना। और मिस्टर जेड से लेना है, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था, लेकिन प्रॉमिस के हिसाब से इसने 11,000 शेयर्स नहीं बिकवाया, तो इसके ऊपर नेट लाइबिलिटी है। तो 11,000 इंटू 10, 1,10,000 रुपया हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब देखो एक्स वाई और जेड बोलेंगे कि भैया हम तो लाइबिलिटी ले लिए, हमारा कमीशन दे दो ना। तो इसका मतलब हम लोगों को कमीशन देना पड़ेगा। हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? कमीशन। तो कमीशन अगर हम लोग देंगे तो कमीशन पहले तो ड्यू करना पड़ेगा। तो कमीशन अगर हम लोग ड्यू करेंगे तो एंट्री आप क्या करोगे? अंडर राइटिंग कमीशन। चलो हम लोग यहां एंट्री करते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा। अंडर राइटिंग कमीशन को वो डेबिट करेगा। किसको किसको देना है? टू एक्स अकाउंट, एक्स को देना है। तो अब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है कि कमीशन देना है। याद रखना, ये एंट्री हो रहा है कि अंडर राइटर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अंडर राइटर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो अंडर राइटर खरीद लेगा। क्यों? उसे कमीशन चाहिए, और कमीशन के लिए, है ना, देगा कौन? कंपनी देगा। कंपनी के लिए कमीशन होगा एक्सपेंस। टू देना किसको है? एक्स को। फिर देना किसको है? वाई को। कैपिटल नहीं होगा। टू वाइज अकाउंट, टू एक्स अकाउंट, टू जेड अकाउंट। कैसे? कितना मिलेगा कमीशन? कितना मिलेगा? ग्रॉस लाइबिलिटी। इन लोगों ने वादा किया था कि हाँ हम लोग इतना इतना शेयर बिकवा देंगे, तो ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर देना है आपको।
जैसे एक्स बोला था वो 40,000 बिकवा देगा तो पूरा बिक गया। अरे ये भी तो इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना, जो पब्लिक नहीं खरीदा है वो इन लोग खरीद लिया, समझ गए। बोला हम लोग ले लेंगे, भाई घबराइए मत आप। 10, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, कितना परसेंट कमीशन है देखो, यहां कमीशन नहीं है तो चलो हम मान लेते हैं कमीशन जो है, अगर एक आपको समझाने के लिए कोई भी एक मान लेते हैं कि शेयर के ऊपर कमीशन मान लो 5% है ना, अज्यूम्ड 5% कमीशन, अज्यूम्ड कमीशन 5%, 5% का कमीशन अज्यूम्ड कर लो, ये हो गया 4 लाख का 5%, 20,000। वाई के ऊपर ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था, 30,000, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी 30,000 का लिया था, 10 रुपया करके एक शेयर हो गया, इंटू कितना परसेंट, 5%। अब देखिए, ये कंपनी ने अपने बुक में एंट्री किया कि अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट हो गया टू एक्स अकाउंट, टू वाई अकाउंट, टू जेड अकाउंट, मतलब एक्स को कमीशन इतना देना है, वाई को देना है, जेड को देना है। ये हमेशा ग्रॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ग्रॉस फिगर, ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए गौर से, एक्स ने जो बिकवाया नहीं था उसे लेना कितना है, 80,000, लेकिन एक्स को कमीशन देना कितना है, 20,000, मतलब हम लोग एक्स से पा रहे हैं 80,000, क्योंकि उसने शेयर नहीं बिकवाया तो हम लोग उससे लेंगे पैसा। एक्स से लेना है कितना, 80,000, लेकिन हम लोगों को कमीशन देना है 20,000, तो अल्टीमेटली एक्स से लेना है या देना है, जी हाँ एक्स से हमें लेना है ना। तो एंट्री नंबर 4, तो एक्स क्या करेगा, हमें पैसा देगा, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स से हमें लेना है 80,000, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स से लेना है 80,000, लेकिन हमें उसे कमीशन देना कितना है, 20,000। तो आप ये बताइए कंपनी जो है वो एक्स से लेगा या देगा, लेगा ऑफ कोर्स। तो जब लेगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, टू जेड अकाउंट, कितना देगा, 60,000 रुपए, हो गया। लेकिन वाई का मामला है, कंपनी वाई से पा रहा था 10,000, क्योंकि वो शेयर नहीं बिकवा पाया 1,000, तो वो ले लेगा। तो 1,000 इंटू 10 कितना होगा, 1,000 इंटू 10 कितना होगा, 1,000 इंटू 10 10,000 रुपया होगा। तो 10,000 के ऊपर तो 10,000 रुपया हमें एक वाई से लेना था, लेकिन उसका कमीशन बनता कितना है, कमीशन कितना बनता है, उसका ग्रॉस लाइबिलिटी देखो ना, कमीशन बनता है 30,000 इंटू 10, देखो उसका कमीशन बनता है 15,000, कितना कमीशन बनता है, 15, हमें लेना है 10 लेकिन हमें देना है 5, इसका मतलब हमें अल्टीमेटली 5,000 उसको दे देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, देखो हमें y को भी पैसा देना है और z को भी, देखो z से हमें लेना कितना था, 1,10,000, लेकिन z को हमें देना कितना है, 15,000, तो हमें z से लेना है। तो यहां एंट्री करेंगे, फिर से देखते हैं, देखो x से हमें लेना था 80,000 रुपया, लेकिन x को देना है 20,000, तो x से कुल मिलाकर लेंगे हम कितना, 60,000 रुपया। तो टू एक्स अकाउंट कितना लेना है, 60,000। इसी में ये एंट्री नहीं कर सकते हैं z का, देखो z से हमें लेना कितना है, 1,10,000, लेकिन वो हमसे कमीशन पा रहा है 15, तो अल्टीमेटली हम लोग कितना लेंगे उससे, 95,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट कितना, 95,000, तो 1,55,000 कुल मिलाकर हमें मिलने वाला है।
और देंगे हम लोग किसको, वाई से लेना है 10,000, लेकिन वाई को देना है 15,000 उसका कमीशन, तो 5,000 अल्टीमेटली वाई को जाएगा। तो एंट्री होगा वाइज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जर्नल कभी कभी मांगता है, ये उस दिन के लिए सिखा दिए। क्लियर है? तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जर्नल हमने सिखा दिया आपको। क्लियर? अब देखें, अब ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। एक और हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड सम्स की तरफ जाएंगे। सम्स नंबर 12 एक स्टैंडर्ड सम्स है ये सम्स हम लोग कर लेते हैं विदाउट फॉर्म अंडर राइटिंग। इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं है, इस क्लास में हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग कवर नहीं कर रहे हैं, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग कवर करेंगे। फॉर्म अंडर राइटिंग का दोनों ही केस हम लोग करेंगे, इंडिविजुअल बेनिफिट के साथ और इंडिविजुअल बेनिफिट जब नहीं मिलता है तब, ये दोनों ही केस हम लोग करेंगे। दो ही केस है, दो अलग अलग सम्स में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सम्स नंबर 12 सम्स नंबर 12 हम लोग करने वाले हैं। एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन, एक्सपोर्ट लिमिटेड एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2002। 1 जनवरी 2002 को बना है ना। प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना इनवाइट कर रहा है वो, 5 लाख इक्विटी शेयर्स वो इनवाइट कर रहा है। ठीक है, कितना शेयर्स, 5 लाख। तो देखो, एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2002 अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर्स हम लोग उससे इशू कर रहे हैं। 5 लाख इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन लेना था। द होल इशू वॉज फुल्ली अंडरटेकन बाय KBDM। पूरा फुल्ली अंडर रिटेन है। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये फुल्ली अंडर रिटेन है। के जरिए 2 लाख, बी ने कहा हम 1.5 लाख लेंगे, डी ने कहा 1 लाख और एम ने कहा 50,000। तो देखो पूरा का पूरा 5 लाख अंडर राइट किया है। किसने अंडर, कौन कौन अंडर राइटर है, KBDM। 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख और 1 लाख, 4.5 लाख और एक 50,000। तो टोटल एप्लीकेशन, टोटल ग्रॉस लायबिलिटी इन लोगों ने ले लिया। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 4.5 लाख। देखो टोटल इशू कितना है, टोटल इशू कितना है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है, लेस। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना, एप्लीकेशन रिसीव हो गया 4.5 लाख। तो बचा कितना, 50,000। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो मिल गया, कितना मिला, 4.5 लाख शेयर्स। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो अनसब्सक्राइब बाय द पब्लिक, नॉट सब्सक्राइब्ड। ठीक है, ये सब्सक्राइब नहीं किया पब्लिक ने, यही 50,000 लायबिलिटी है अंडर राइटर का। लेकिन कैसे है, इसके लिए हम लोग को स्टेटमेंट बनाना होगा। अब इनमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कैसे कैसे है, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 4.5 लाख शेयर्स ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन। इनमें से जो मार्क्ड है, डायरेक्ट पता चल रहा है कि किस किस अंडर राइटर के द्वारा वो बिका है। हमारे पास जो अंडर राइटर है KBDM, के ने कहा कि उसके घर से बिका है 2,20,000। बी ने कहा उसके तरफ से 90,000 बिका है। डी ने कहा उसके तरफ से 1,10,000 बिका है और एम ने कहा उसके तरफ से सिर्फ 10,000 शेयर्स बिका है।
तो कुल मिलाकर जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, ये क्या है? मार्क्स, ये मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कुल मिलाकर कितना हो गया? 2,20,000 और 90, 3,10,000 और 1,10,000, 4,20,000 और 10, 4,30,000 क्या हो गया? ये मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन KBDM ने कितना हो गया? एप्लीकेशन मिला 4.5 लाख, और इनमें से मार्क्ड किसका किसका है? सभी अंडर राइटर्स का। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकाल लेंगे। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होगा? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है? माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 20,000 शेयर्स। ये हो गया मार्क्ड एप्लीकेशन, सॉरी अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब जो भी बिका है, तो 20,000 कंपनी ने बेचा है। कंपनी ने कितना बेचा है? 20,000 कंपनी ने बेचा है। क्लियर है? समझ गए? अब देखें, हम लोग स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। स्टेटमेंट जो नेट लायबिलिटी तय करेगा अंडरराइटर्स का। किसका किसका है? अंडरराइटर KMDA, ठीक है। KMDA जो है ना, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतना इतना शेयर्स हम लोग बिकवा देंगे भाई, ठीक है। कितना कितना? KMDA है क्या? क्या नाम है? KBDM, KBDM है, KBDM, KBDM। तो इनका ग्रॉस लायबिलिटी क्या है? देखिए, 5 लाख कंपनी ने बोला था कुल मिलाकर बेचना है। कितना बेचना है? 5 लाख। और इसमें से होल इशू, पूरा फुल इशू अंडरराइट किया है कितना कितना? 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, 2, 1.5, 1। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना है? 2,20,000, 90, 1,10,000, 10। तो 2,20,000, 90, 2,20,000, 90, 1,10,000। तो भैया जी कितना आ गया? 20,000। ये तो नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, इनका भी नेगेटिव आ गया, और इनका 40। जो नेगेटिव फिगर आएगा, मतलब क्या? इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था हम 2 लाख बिकवा देंगे, लेकिन मार्क्ड एप्लीकेशन के हिसाब से ये 2,20,000 बेचवा दिया, एक्स्ट्रा बेचवा दिया।
तो भैया जो एक्स्ट्रा बेचवाया इसका बेनिफिट बी और एम, जिसने एक्स्ट्रा नहीं बेचवा पाया उसका बेनिफिट मिलेगा। तो डी ने भी क्या किया, 1 लाख बिकवाना था इसे, इसने 1,10,000 बिकवा दिया, तो एक्स्ट्रा बिकवाया, तो ये 10,000 और 20,000 30,000 का जो बेनिफिट है ये किसको मिलेगा, बी एंड एम। एडजस्टमेंट फॉर नेगेटिव फिगर इन ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ, इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो ऑफ के एंड डी, सॉरी बी एंड, तो इसका बेनिफिट कितना बेनिफिट है, 20,000 प्लस 10,000 मतलब 20,000 प्लस 10,000 मतलब हो गया 30,000। 30,000 का बेनिफिट जो होगा वो इनके रेशियो में मिलेगा। तो ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ, नोट में लिख लेना, नोट नंबर 1, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो चार जीरो 40, तो आया 4:3:2:1। तो हमें चाहिए बी और डी का रेशियो, तो बी और डी का कितना है 3:1, तो 3:1 के रेशियो में बांट दो 30,000 को, तो 3:1 मतलब 4 भाग में बांटना है 30,000 को, 7,500, 7.5 या 22,500, ठीक है। इसका 20,000 चला जाएगा, इसका 10,000 जाएगा, किस में जाएगा, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30,000 3:1 के रेशियो में जाएगा। तो 30,000 को 3:1 के रेशियो में बांटोगे तो कितना होगा, 22,500 और 7,500, ये बेनिफिट इनको मिल गया। तो इनका हो गया नील नील, और इनको जो है 37,500 इनके ऊपर लायबिलिटी है और इनके ऊपर 32,500 का लायबिलिटी है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव में आ गया। अब हम लोग लेस क्या करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या लेस करना है हमें, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन पहले लेस कर देते हैं, एक बार में जितना नेगेटिव फिगर आता है सारे नेगेटिव फिगर को एडजस्ट कर देते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये काम अगर थोड़ा बाद में भी करें तब भी चलेगा, अगर हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन को पहले लेस कर देते हैं, ठीक है। ये आपके लिए आसानी होगा और छोटा भी होगा। इस पोर्शन को थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है, ताकि एक बार में सारा नेगेटिव फिगर अगर हमारे पास आ जाए, उन नेगेटिव फिगर्स को अगर हम लोग लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है, 4:3:2:1। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है कितना, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी अनमार्क निकाला है 20,000, तो 20,000 को आप बांटो, 20,000 बटेगा किस रेशियो में, 4:3:2:1, तो बांटो। तो इसका बना 8,000, 6,000, 2 दूना 4,000, 2 एकम 2,000। चलो अब क्या होगा, ये जो लेस कर रहे हैं है ना, लेस का मतलब है कि ये सारा फिगर नेगेटिव में जाएगा, लेस कर रहे हैं ना, ये नेगेटिव में जाएगा,
तो अगर आप लेस करते हैं तो टोटल नेगेटिव 28,000 हो गया इसका हो गया 54,000, इसका नेगेटिव टोटल 14,000 हो गया और इसमें आ गया 20,000। क्लियर है। अब नेगेटिव फिगर है एडजस्टमेंट फॉर नेगेटिव फिगर इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो ऑफ बी एंड डी। अब बी और डी का ग्रॉस लायबिलिटी में इसको बांट देंगे। 28 और 14 कितना हो गया? 28,000 प्लस 14,000 42,000 होता है। तो बी और बी और डी नहीं, बी और एम में किस रेशियो में जाएगा? 3:1। तो 3:1 के रेशियो में बांटो। इसका आया 10,500, 31,500। ठीक है। तो कहां से लेकर किया गया नेगेटिव फिगर? इसका 28,000 और इसका 14,000 गया किसमें? इसमें और इसमें। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के नेगेटिव आता रहे। नेगेटिव जब तक पॉजिटिव ना होगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो देखो इसके सामने कोई लायबिलिटी नहीं, क्योंकि इसने ज्यादा बिकवाया, इसने भी ज्यादा बिकवाया, तो इसका जो बेनिफिट है इन दोनों को मिल गया। तो इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, इसके ऊपर भी कोई लायबिलिटी नहीं। इसके ऊपर लायबिलिटी कितना बना? 54,000 माइनस 31,500। तो इसके ऊपर लायबिलिटी है 22,500 का और इसके ऊपर लायबिलिटी है 9,500 का। अब अगर आप मिला लें तो 22,500 और 9,500 कितना होगा? बोलिए। 22,500 और 9,500 सॉरी, ये 38,000 है। आई थिंक ये 38,000 है। क्लियर है, इसलिए नहीं मिल रहा था। तो 38,000 से 10,500 माइनस कीजिए। 27,500। तो 27,500 और 22,500 मिला के कितना हो गया? 50,000 हो गया। लायबिलिटी किसके ऊपर है? बी और एम के ऊपर है। तो आप यहां पे अगर देखिए टोटल नॉट सब्सक्राइब कितना था? 50,000। यही तो लायबिलिटी थी ना। जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, पब्लिक ने नहीं लिया, वो किसको लेना है? अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर का जो बना नेट लायबिलिटी वो ये बना। तो ये हो गया नेट लायबिलिटी। ठीक है। आज हम लोग यहां तक ही रखते हैं। आज हमने फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं किया और फॉर्म अंडर राइटिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और उसमें हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, उस 2 टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।